तो दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा आज की डेट में एक नई सर्विस शुरू की है जिसके माध्यम से आप घर बैठे अपने मोबाइल से या अपने पीसी से घर बैठे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो आप कैसे कर पाएंगे आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूं। तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा राजस्थान संपर्क। जैसे आप राजस्थान संपर्क टाइप करके सर्च पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपको फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है संपर्क.rajasthan.gov.in इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फर्स्ट वाली वेबसाइट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने राजस्थान संपर्क का जो ऑफिशियल पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। इसी पेज के माध्यम से आप या तो जाति प्रमाण पत्र या मूल निवासी प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस जितनी भी सुविधा है वो आप इस पेज के माध्यम से आप प्राप्त करेंगे। अब आपको जो भी आपको सुविधा प्राप्त करनी है, मान लीजिए कि आपको किसी जाति प्रमाण पत्र के लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए या मूल निवासी के लिए आवेदन करना है तो सबसे पहले आवेदन करें इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप आवेदन करें इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं विद्यार्थी। आपको सबसे पहले विद्यार्थी इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप विद्यार्थी पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं जो भी आपको डॉक्यूमेंट आपको बनाना है उस पर आपको क्लिक करना होगा। मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाना हो, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो या जाति प्रमाण पत्र केंद्र का बनाना हो, SC/ST का जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना हो, जो भी डॉक्यूमेंट आपको बनाना है उस पर आपको क्लिक करना होगा। मान लीजिए कि आपको मूल निवासी के लिए अप्लाई करना है तो मूल निवासी प्रमाण पत्र इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप मूल निवासी प्रमाण पत्र पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित जो नियम है वो आपके सामने ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले इसमें जो इसका जो मापदंड दिया गया है, इस पात्रता मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो पात्रता है वो आपको पढ़नी जरूरी है। आवेदक को कम से कम 10 साल से राजस्थान का निवासी होना जरूरी है या महिला आवेदक को राजस्थान के निवासी से शादी करनी जरूरी है या नाबालिग को माता पिता के निवास का प्रमाण पत्र के आधार पर यह प्रमाण पत्र मिल सकता है। ये तो हो गया कि इसकी पात्रता क्या है, कौन कौन आवेदन कर सकता है मूल निवासी के लिए। ठीक है, अब इसके लिए जो जिन जिन डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, सबसे पहले आवेदक का फोटो यानी कि जिस कैंडिडेट का आपको अप्लाई करना है उसका पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है। दूसरा दस्तावेज है राशन कार्ड। तीसरा दस्तावेज है वोटर आईडी या तो स्वयं का या माता पिता का। ठीक है, आधार कार्ड आवेदक और पिता का, बर्थ सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद संपत्ति का प्रमाण पत्र जैसे कि घर का पट्टा हो गया, मोबाइल नंबर, जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड के बिना आप मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं बना सकेंगे, यानी कि आपका जन आधार कार्ड बना हुआ होना जरूरी है जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो पिताजी का जो नाम है वो एकदम करेक्ट होना जरूरी है। निवास प्रमाण पत्र, उसी के साथ में आवेदन पत्र, जो आवेदन पत्र है मूल निवासी का वो आपको फिलअप करना जरूरी है जिसमें 2 लेक्चरर के साइन होंगे राजपत्र अधिकारी के। उसी के साथ में निवास प्रमाण पत्र में आप BSNL का बिल भी अटैच कर सकते हैं, सरकारी कर्मचारी प्रमाण पत्र या बिल का, पानी का बिल, वोटर आईडी, इलेक्ट्रिक बिल, गैस कनेक्शन या मूल निवास प्रमाण पत्र, पुराना मूल निवासी प्रमाण पत्र, या आप इसमें से कोई भी एक दस्तावेज आप संलग्न कर सकते हैं। ये तो हो गया इसका प्रीस है। अब आपको इसका आवेदन करना है तो अभी आवेदन करें इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप अभी आवेदन करें इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने सबसे पहले जन आधार नंबर फिलअप करने का रिक्वायर किया जाएगा, यानी कि आपको जन आधार का नंबर फिलअप करना जरूरी है। जैसे आप जन आधार नंबर फिलअप कर लेंगे और उसके बाद ये जो राइट निशान है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप राइट निशान पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जन आधार कार्ड से संबंधित जितने भी मेंबर है उनकी जो जानकारी है वो आपके सामने आ जाती है। अब आपको जिस भी मेंबर का आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र अप्लाई करना है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जो भी आपको अप्लाई करना है उसे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करके आपके जन आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP भेजा जाएगा। उस OTP को फिलअप करके आपको OTP सत्यापित करें इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो आप OTP फिलअप कर लेंगे तो आपके सामने आवेदक से संबंधित जो सामान्य जानकारी है वो ओपन हो जाती है। अब आपको अपना जो बेसिक जानकारी है वो फिलअप करनी जरूरी है जिसमें वैवाहिक स्थिति हो गई, श्रेणी होगी, यानी कि जो भी कैटेगरी है उसे फिलअप कर लीजिए। ये फिलअप करने के बाद आपको वर्तमान पता का जो विवरण है वो फिलअप करना जरूरी है जिसमें आपका राज्य, संभाग, जिला, तहसील, पंचायत समिति
ग्राम पंचायत और गांव ये फिलअप करने के बाद में पिन कोड फिलअप कर लीजिए। पिन कोड फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं आगे जाए, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप आगे जाए पर आप क्लिक कर लेंगे तो जैसे आप आगे जाए पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो व्यक्तिगत विवरण है जिसमें शीर्षक आपको फिलअप करना जरूरी है, और उसके बाद संबंध का प्रकार, यानी कि आप विवाहित महिला के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पति सेलेक्ट करना होगा। यदि आप किसी अन्य कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पिता सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे आप संबंध का प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद पिता या पति जो भी है सेलेक्ट करते हैं उसका नाम फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में पिता या पति का जो मूल स्थान है वो फिलअप कर लीजिए। पिता या पति का जो व्यवसाय है वो फिलअप कर लीजिए। पिता और पति का जो भी व्यवसाय का पता है वो फिलअप कर लीजिए। और उसके बाद बर्थ स्थान यानी कि आपका जन्म स्थान है वो फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, स्कूल या कॉलेज का नाम फिलअप कर लीजिए। और ये फिलअप करने के बाद व्यक्तिगत विवरण फिलअप करने के बाद में आपको अन्य विवरण जिसमें स्वयं ऑब्लिक पिता की असल संपत्ति का जो भी विवरण है वो जो भी विवरण का स्थान है वो फिलअप कर लीजिए, यानी कि आपके गांव का नाम फिलअप कर लीजिए। और उसके बाद में क्या मतदाता सूची में स्वयं का या पिता का या पति का नाम है, यस हाँ है तो यस करना है, नहीं तो नो, यस अधिकतर हाँ पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपका परिवार राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहा है वो यहाँ पर फिलअप करना है। मान लीजिए कि आपके परिवार 10 साल से रह रहा है या 15 साल से, 50 साल से, 100 साल से, वो फिलअप कर लीजिए। यदि बर्थ से जन्म से रह रहा है तो यहाँ पर जन्म फिलअप कर लीजिए। ठीक है, बर्थ से। ठीक है, उसके बाद में महिला के लिए क्या आप विवाहित महिला है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। ठीक है, जो भी है आपका विवाह किस वर्ष में हुआ था, पति का नाम क्या है, क्या आपके पति राजस्थान के मूल निवासी है तो यस, नहीं तो नो, जो भी है जानकारी है वो फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर राइट क्लिक कर लीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आगे जाए पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद जो तीसरा स्टेप है दस्तावेज अपलोड करें। अब आपको सबसे पहले एड्रेस प्रूफ, आपका जो भी एड्रेस प्रूफ है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी एड्रेस सेलेक्ट करते हैं वो आपको फिलअप करना जरूरी है। उसके बाद में आपके शैक्षणिक योग्यता का जो प्रमाण पत्र है जैसे कि 10वीं की मार्कशीट होगी, जो भी आप फिलअप करते हैं वो फिलअप कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में अन्य दस्तावेज लगा, फिर आवेदन फॉर्म का लगा, यानी कि आपको यहाँ पर आवेदन फॉर्म फिलअप करना जरूरी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आगे जाए, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप सभी दस्तावेज अपलोड कर लेंगे और उसके बाद आगे जाए, इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो फॉर्म है, मूल निवासी का जो फॉर्म है वो आपके फॉर्म सबमिटेड हो जाएगा। जैसे सबमिटेड हो जाएगा तो आपके मोबाइल के ऊपर एक SMS आ जाएगा जिसका मैसेज में बता दिया जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिटेड हो गया। और जो भी आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र है वो मैक्सिमम 7 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप घर बैठे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र या EWS सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।